दागदार है वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा। तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे, तो ये होना ही है। पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ मामले पर प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा है कि जब प्रदेश के मुखिया का चरित्र ही दागदार रहेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जंगल राज की वापसी की आहट है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बुलडोजर सरकार उस होटल पर कब कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार गरीब और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उस होटल पर कब कार्रवाई होगी। पटना के एक होटल में कथित तौर पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिसके बाद बिहार में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। होटल में पिता के सामने लड़की के साथ हुई बदसलूकी को गंभीर विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि जब लोग गलत व्यक्तियों का चुनाव करेंगे तो गलत लोगों को सत्ता की चाबी सौंपेंगे, तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक बात है। देखिए प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट पर गुस्से में क्या कहा। पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे, तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जन सुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए, वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहें। चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है 10 दिन के अंतर में। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरवा उसना चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। और फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर का 10 रुपए लीटर ज्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपए लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहां रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहां लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपए पेट्रोल का ज्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपया बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं। बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है केंद्र की, उसके ऊपर से बिहार सरकार ने सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है। लेकिन उसी सरकार को हमने आपने वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। अरवा उसना चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो तेल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। क्या जो है अभी वर्तमान हरा रंग पर भड़क जा रहा है। अब कौन सा रंग देख के भड़क जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें उनका भड़कना रंग को देखकर, व्यक्ति को देखकर, विचार को देखकर ये जनता को मालूम है। अब पद उनको मिला है तो उनको बिहार के रंग को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार से गरीबी का रंग उतरे, बिहार से पलायन का रंग उतरे, बिहार से भ्रष्टाचार का रंग उतरे। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हरा लाल पीला करने से कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी ने कहा ये
बताइए अभी पटना के निजी होटल में भाई इस सवाल का अभी जवाब दिया मैंने। पटना में जो घटना हुई है, ये एक जंगल राज के लौटने की आहट है, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। सर एक टीपू से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जन सुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे तब? आ रहा हूं उस पे। जन सुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नजरिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहां हराना है तो जन सुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जन सुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। उस तरीके से जिस तरीके से हम विरासत पे कनेक्टेड है, लोगों के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि शायद वो हमें भी पीछे ना करते हैं। ये सब चीजों के बारे में मैं चाहता हूँ कि प्रशांत साहब प्लीज मार्गदर्शन करेगा अभी सभी को। एक बार जवाब मिल जाएगा। जिला अध्यक्ष महोदय, जिला संगठन मंत्री और हमारे सुबह के जिला टीम के और जो प्रकाश सर का बहुत बहुत आभार है। जो एक आता हुआ ना, वो तो कहते वैल्यू का कोऑर्डिनेटर था, और आज संगठन में हमको जगह मिला और हमको जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन लोगों का बैकअप होना चाहिए सर। बैकअप का मतलब एक दूसरे का जहाँ जाए तो कहने भी ऐसा नहीं वैसा हो रहा है, ये मैं देखा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ। अब मांगिए अध्यक्ष जी, अक्सर प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।